हेलो गाइस, गुड इवनिंग, खम्मा गणित। और आज के इस ब्लॉग में मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको जो डेस्टिनेशन विजिट करवाने वाला हूं वो एक नहीं बल्कि जयपुर की कुछ खास डेस्टिनेशंस हैं। और इन डेस्टिनेशंस को मैं आपको विजिट करवाने से पहले जयपुर के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जयपुर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ के भव्य महल, यहाँ की चौड़ी सड़कें, यहाँ के चौक, इन सभी के निर्माण के कारण इसके निर्माण में 4 साल लग गए। और महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि शहर की सुरक्षा के लिए बेहद खास थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक कौशल का उपयोग जयपुर के निर्माण में, इसके डिज़ाइन में उपयोग किया। और जयपुर के चारों तरफ विशाल गढ़ वाली दीवारें विशाल गेटों के साथ बनवाई। और ये दीवारें आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर और इनकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर है। और जो मैं डेस्टिनेशन आज आपको विजिट करवाने वाला हूँ, यह जयपुर के परकोटे की मेन एंट्री गेट से। और क्या आपको पता है, जयपुर के ये गेट पहले बंद किए जाते थे शाम को? जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। पुराने समय में जयपुर के ये गेट शाम के टाइम बंद कर दिए जाते थे और अलार्म के तौर पर एक छोटी तोप चलाई जाती थी, जिससे सभी को सूचित किया जाता था कि परकोटे के गेट बंद होने वाले हैं। लेकिन 1940 के बाद इन गेटों को बंद करने की प्रथा को बंद कर दिया गया, क्योंकि जयपुर शहर का निर्माण परकोटे के बाहर भी शुरू होने लग गया, जिससे परकोटे के बाहर और अंदर लोगों का आवागमन स्टार्ट हुआ। और 1940 के बाद परकोटे की गेटों को खुला रखे जाने लगा। और जयपुर के 7 मुख्य द्वार में से 4 द्वार जो कि दक्षिण प्राचीर पर बने हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला द्वार जो मैं आपको विजिट करवाऊंगा वो है अजमेरी गेट, जिसको किशनपोल गेट के नाम से भी जाना जाता है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दक्षिण प्राचीर का सबसे पहला गेट, अजमेरी गेट। क्या आपको पता है इस गेट को अजमेरी गेट क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। अजमेरी गेट जो है, ये अजमेर की तरफ जाने वाले पश्चिमी गेट का प्रतीक है। सामने से एक रोड जाती है जो सीधे अजमेर को जाती है, इसलिए इस गेट का नाम अजमेरी गेट रखा गया। और क्या आप लोगों को पता है, अजमेरी गेट पर राइट हैंड साइड पर महाराजा पृथ्वीराज के शासनकाल से लेकर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल को इंडिकेट करती हुई पेंटिंग्स भी यहाँ पर है। आई होप आपने कभी नहीं देखी होगी। जयपुर के बहुत से लोग हैं जो यहाँ से डेली गुजरते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो पेंटिंग्स दिखाऊंगा जो कि अब लगभग फेड हो चुकी है, क्योंकि उनका कोई भी संरक्षण नहीं किया है। तो दक्षिण प्राचीर की सबसे पहली गेट अजमेरी गेट विजिट करने के बाद अब चलते हैं न्यू गेट की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको न्यू गेट। और अभी मैं खड़ा हूँ सेकंड डेस्टिनेशन, मतलब दक्षिण प्राचीर की सेकंड गेट जो है न्यू गेट। पहले जो 4 दीवारी के गेटों की जो योजना बनाई गई थी, उसमें न्यू गेट सम्मिलित नहीं था। न्यू गेट पहले एक छोटा सा दरवाजा था, जिसको चोर दरवाजा या गुप्त दरवाजा कहा जाता था। लेकिन बाद में राम सिंह द्वितीय ने इसका आकार बड़ा करवाया और इसका नाम न्यू गेट रखवाया। न्यू गेट के सामने जो रास्ता जाता है, वहाँ पे देखिए, वो रास्ता आपको त्रिपोलिया गेट से सिटी पैलेस के लिए लेके जाएगा। और इसके अपोजिट साइड जो रास्ता है, ये रास्ता आपको सीधे अल्बर्ट म्यूजियम पर लेकर जाएगा। तो आप यहाँ से अल्बर्ट म्यूजियम और सिटी पैलेस दोनों ओर जा सकते हैं। और अब हम चलते हैं थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ।
अभी मैं बैठा हूँ दक्षिण प्राचीर की तीसरी गेट, जिसका नाम है सांगानेरी गेट। सांगानेरी गेट को शिव पोल भी कहा जाता है, क्योंकि इस गेट के जस्ट पीछे की साइड शिव मंदिर बना हुआ है। सांगानेरी गेट का नाम सांगानेरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सामने की जो रोड है वो आपको सीधे सांगानेर की तरफ लेकर जा रही है। और जो सांगानेरी गेट है यह है लगभग पूरा अजमेरी गेट के जैसा बना हुआ है। तो आप कभी देखेंगे तो आप इन दोनों को सेम एक जैसा पाएंगे। और अब मैं खड़ा हूँ दक्षिण प्राचीर की सबसे अंतिम गेट, जिसको बोलते हैं घाट गेट। घाट गेट का नाम घाट गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका पूर्वी मार्ग जयपुर को घाट से जोड़ता है, जिसका प्रेजेंट नेम घाट की भूमि है। और इस गेट का एक अन्य मार्ग श्री रामचंद्र जी की चौकरी की तरफ जाता है, और घाट गेट का एक अन्य मार्ग श्री रामचंद्र जी की चौकरी की तरफ जाता है, इसलिए इस गेट को राम पोल भी कहा जाता है। तो ये थे दक्षिण प्राचीर के 4 गेट। अब चलते हैं 3 अन्य गेट पर और विजिट करवाते हैं। और अब मैं खड़ा हूँ जयपुर की 7 मुख्य दरवाजों में से 5वें दरवाजे पर, जिसका नाम है सूरज पोल। इस दरवाजे का नाम सूरज पोल इसीलिए रखा गया क्योंकि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, और इस गेट का जो मुख और इस गेट की जो लोकेशन है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से भी इसको सूरज पोल कहा जाता है। और इसके सामने का जो वे है वो गलता जी की ओर बने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी इंडिकेट करता है। और इस गेट की जो पहचान है वो इस गेट की वॉल पर बने 2 सन पेंटिंग से भी की जा सकती है, जो वहाँ पर बनी हुई है। और जो सूरज पोल है ये दक्षिण प्राचीर की चारों गेटों से किसी भी गेट से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। और अब हम चलते हैं यहाँ से छठे गेट की तरफ। तो अब हम आ गए हैं सूरज पोल से लगभग 3 किलोमीटर दूर ध्रुव पोल की तरफ। ध्रुव पोल, जी हाँ, आप में से बहुत से लोग इसको जोरावर सिंह गेट के नाम से जानते हैं, जो कि इसका प्रेजेंट नेम है। लेकिन उस समय में इस गेट का नाम ध्रुव पोल रखा गया, और इसीलिए इसका नाम ध्रुव पोल रखा गया क्योंकि ये गेट उत्तर डायरेक्शन में लोकेटेड है, और जो ध्रुव तारा है वो भी हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। इसीलिए ध्रुव तारे के ऊपर ही इस गेट का नाम ध्रुव पोल रखा गया। ये गेट सभी गेटों में से सबसे चौड़ा है, यानी कि इसकी जो विड्थ है सबसे ज़्यादा है। और जो ये रास्ता जा रहा है ये आमेर से लिंक होता है, आगे जाके आमेर आता है, और कुछ लोग इस गेट से दिल्ली की तरफ भी जाते हैं। और अब मैं खड़ा हूँ जयपुर की 7 एंट्री गेट्स में से सबसे लास्ट गेट चांद पोल पर। जिस तरह सूरज पोल का नाम सूरज पर रखा गया है,
चांद पोल का नाम भी चंद्रमा पर रखा गया है। जिस तरह सूरज पोल ईस्ट डायरेक्शन में इस्टेब्लिश था, ये चांद पोल पश्चिम डायरेक्शन में लोकेटेड है। और चांद पोल गेट के चारों तरफ चांद पोल बाज़ार, जो कि बहुत फेमस होता है, वो लगता है। लेकिन अभी नाइट होने की वजह से सारा सामान, सारा बाज़ार हट चुका है, ये तो मैं वो आपको दिखाता। तो गाइस, ये थे मेरे जयपुर की एंट्री के 7 गेट, जो कि परकोटे के भीतर जाने के लिए बने थे। और इन 7 मुख्य गेट के अलावा आंतरिक गेट भी है कई छोटे छोटे। तो इसी तरह हमेशा की तरह हमारे साथ बने रहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, केसरिया वालम, पधारो हमारे देश, जय हिंद।